नहीं अरे तुमको तो क्या कहूँ, तुमको जितने शब्द मैं यूज करूँ उतना कम है तुम्हारे लिए बदतमीज हो। उसके साथ रहो, उन्हीं के साथ रहूंगी। अरे ऐसे कर रही थी जैसे उसको राहुल को भी लात मार के जाएगी। हमारे बच्चा समान है, तुमको बच्चे से प्यार है। इंतजार कर रही थी कि मैं अपनी बेटी की शादी करूंगी तो ये होने वाले दामाद के साथ भागूंगी। इतना बच्चा पैदा किया उसके बाद भी तुम भाग रही हो लेके दामाद को। राहुल से ज्यादा हकदार उसकी माँ है गलत करने में। मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं JNDA न्यूज़। JNDA न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपको बता दें मित्रों, अभी हमारी मौजूदगी जो है जौनपुर के जलालपुर में है और हमारे फ्रेम में आप सभी को दिख रही हैं नीरा और पूजा जी। ऐसे में सोशल मीडिया पे समधी समधन का मुद्दा बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है और ट्रेंडिंग में चल रहा है, जो कि समधी समधन के बीच प्यार होता है और प्यार होने के बाद फरार हो जाते हैं दोनों लोग। और उनका पति जो है कि ट्रक ड्राइवर रहता है और रेगुलर घर न होने के कारण उन दोनों में प्यार होता है और प्यार के होने के बाद फरार हो जाते हैं दोनों लोग। आइए क्या वक्तव्य है नीरा और पूजा जी का, ये लोग अपनी बात बेबाकी से रखते हैं, इनसे बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। आपके भी स्वागत है भैया। आपके चैनल के माध्यम से जितने दर्शक दिख रहे हैं सबको मेरा नमस्ते। मेरा नाम है नीरा यादव, मेरे चैनल का नाम है नीरा जौनपुरिया। जी 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 जी। आपको मित्रों गाना इसलिए बनाती हैं कि ये समाज में जाए और ऐसा कांड फिर से ना हो, घर घर तक ये संदेशा पहुंचाया जाए। तो गीत है जी जी, वही सास दामाद के लिए खास करके जी। धन धन बाटू तू तमाई बेटी दया पे नयाई, धन धन बाटू तू तमाई दया बेटी पे नयाई। चसका लागल कवन तोहरे सवाद के, भगलू लई दमाद के ना हो। चसका लागल कवन तोहरे सवाद के, भगलू लई दमाद के ना हो। सुनत जे ही नर नारी देत बड़ी बड़ी गारी, सुनत जे ही नर नारी देत बड़ी बड़ी गारी। काहू कही ऐसन तोहरे दिमाग के, भगलू लई दमाद के ना हो। काहू कही ऐसन तोहरा दिमाग के, भगलू लई दमाद के ना। अपना अपना त गैलू गहना रूपिया ले गैलू, अपना अपना त गैलू गहना रूपिया ले गैलू। खूब फर्ज निभायू तू तो सास के, भगलू लई दमाद के ना हो। खूब फर्ज निभायलू तू तो सास के, भगलू लई दमाद के ना हो। रोए पियावा बेचारा टूटल सगरौ सहारा, रोए पियावा बेचारा टूटल सगरौ सहारा हो। जिंदगी लगी है हमरा कवना ही घाट के, भगलू लई दमाद के ना हो। जिंदगी लगी है हमारा कवना ही घाट के, भगलू लई दमाद के ना। शिवानी है, वो कहती थी कि हमारी माँ जो है हमारे दामाद के आने के बाद हमसे पहले तैयार होके उनसे मिलने चली जाती थी। मतलब हमसे पहले सज के उनके सामने चली जाती, इंतजार करती। हाँ जी जी, इस पर क्या कहेंगे? तैयार नहीं होंगी, पहले से तो सब सेटिंग था। सेटिंग था, सब बातें होती होंगी कि मैं आ रहा हूँ तो इसीलिए तो तैयार होकर बैठती थी। शिवानी को ना देखे पहले हमको ही देखे। और क्यों नहीं तैयार होगी भैया, जब उन दोनों के बीच में सब संबंध था तो बैठेंगी तैयार होके। वो तो सास वाला रिश्ता निभा नहीं रही थी, वो तो उनकी पत्नी थी। जी जी, बिल्कुल सही कह रही हैं। पत्नी होने वाली थी, उनको पता था कि आगे चल के मैं होंगी। मेहर बने बिना तैयार तो सजबे करी है। मेहर बने थी, सही बात। सर मनाई अरे तुमको तो क्या कहूँ, तुमको जितने शब्द मैं यूज करूँ उतना कम है तुम्हारे लिए बदतमीज हो। तुमको तो मैं आई अलीगढ़ से पकड़ के, हाँ थाने से जी, नेपाल बॉर्डर पकड़ के आई। तो कैसे घूंघट काट के बोल रही हैं, देखे नहीं वीडियो? भाभी बताइए भाभी। आप जब मीडिया वाले भाई सवाल पूछ रहे हैं तो किसके साथ रहूं, उन्हीं के साथ रहूंगी। अरे ऐसे कर रहे थे जैसे उसको इतनी संस्कारी है, इतनी संस्कार। उसके भाई को मुझे सैल्यूट है, सास के भाई को बोल रहा मेरी बहन मेरे घर कभी नहीं आना चाहिए जिंदगी में। भाई को मुझे सैल्यूट है, ऐसा भाई बाप सबके घर होना चाहिए। भैया जब वो अपने इतने छोटे से लड़के का मुँह नहीं देखी तो किसी का नहीं। और राहुल को भी लात मार के जाएगी।
जी जी राहुल टेंशन क्यों लिया और राहुल को भी लात मारे क्योंकि वो एक हवसी है। वो किसी एक से प्यार कर मैं कि कोई भी प्यार करने वाला हूँ, अगर माँ बनने के बाद अगर कोई माँ ऐसा कदम उठाती तो मैं मानती नहीं कि वो प्यार कर सकता। जो अपने बच्चों से प्यार नहीं करे वो कैसी माँ हो। कोई मजबूरी में करता है, कोई अपने अपने बच्चे के साथ जाओ। तुमको जब क्या तुम उम्र के भी लिहाज करो। जी 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 उम्र तुम्हारी क्या, वो तुम्हारे बच्चा समान है। तुमको बच्चे से प्यार है क्या? जिसको तुम पैदा किए उससे तुमको प्यार नहीं है? हम मान रहे हैं हर जगह औरतें ही नहीं गलत हैं, पुरुष भी कहीं उतने भागीदार है, पुरुष भी गलत हैं कहीं ना पुरुष कहीं। भी गलत है, लेकिन उतना सम्मान लेके चलो ना। जी 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 तुम अगर अपने बच्चों के लिए अगर ऐसा कदम उठाए होते तो मैं मानती हूँ कि हाँ हो सकता है कि वो भाई गलत था तब वो ऐसा कदम उठाई है। तो वो शिव नहीं जब भाभी वो गलत था, मैं मानती हूँ, चलिए ठीक है। और गलत था बोल रही थी कि मुझे 1500 रुपये देते थे तो उसका हिसाब लेते थे। क्यों नहीं लेंगे हिसाब? जी जी क्यों नहीं लेंगे हिसाब? सही बोल रहे हैं, वो 1500 रुपए का हिसाब लेते थे। वीडियो में बोल रहे थे कि 1500 रुपये मुझे देते हैं तो उसका हिसाब लेते हैं। अगर तुमको हर चीज़ के अलग खर्चा दिया जाएगा तो अगर कोई 1500 रुपये तुमको देगा तो जरूर तुमसे पूछेगा 1500 रुपये लेके गई थी क्या की तुम, तो हिसाब मांगने पे वो गलत हो गया। अगर उसकी गलती थी, तुमको मारता था पीटता था तो इसके पहले तुम क्यों नहीं भागी? क्या इंतजार कर रही थी कि मैं अपनी बेटी की शादी करूंगी तो ये होने वाले दामाद के साथ भागूंगी? ऐसे पवित्र रिश्ते को कलंकित करूंगी मैं? तब इसके पहले क्यों नहीं भागी? क्यों बच्चे पे बच्चे पैदा कर रही थी तुम? जी तुमको तो अपनी स्थिति परिस्थिति देख के तो पैदा करना चाहिए ना कि मेरी आगे की इनकम क्या, उस हिसाब से बच्चा पैदा करना चाहिए ना। तुम तो इतना बच्चा पैदा किया उसके बाद भी तुम भाग रही हो लेके दामाद को। जी ये बहुत गलत है भैया। इसके जितना कहे जाए, जितना निंदा कहे जाए उतना कम रहता है। जी 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 शिवानी का कहना है। हाँ शिवानी की भी, आप शिवानी भी बच्ची रहता, कहीं न कहीं वो भी जिम्मेदार है पूरी। जी 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 उसकी भी गलती है क्योंकि आजकल तुम बच्ची नहीं हो, तुम पढ़ी लिखी हो, इतनी बड़ी जाहिल गंवार तो हो नहीं। जब तुम्हारा पति तुम्हारे माँ के साथ बंद कमरे में रह रहा है तो तुम पूछ नहीं सकती थी? जब तुमसे बात नहीं करे तुम पूछ नहीं सकती थी? बिल्कुल पूछना चाहिए उनको। क्यों? कौन सा संस्कार? अपने हक के लिए किसी से लड़ना गुनाह नहीं होता है। अपने हक के लिए लड़ो, अपने हक के लिए पूछो। जी जी सवाल खड़ा करो। सवाल खड़ा करो। हर अपने संविधान में हर नारी को सम्मान दिया गया, चाहे माँ हो, चाहे बेटी हो, चाहे हर कोई भी हो। अपने हक के लिए लड़ो। आजकल मांगने से नहीं मिलता है, छीनने से मिलता है कोई। जी जी आपको पता होना चाहिए भाभी कि आजकल नारी शक्ति चल रही है। नारी शक्ति जरूरी है चलना। अगर नारी शक्ति नहीं चलेगी तो नारी शक्ति रह नहीं पाती है। नारी शक्ति को इतना ब्लेम लगता है ना। अगर नारी शक्ति अगर पुरुष की तरह बाहर निकल रही है, कमा रही है, तो उन लोग गलत कर रही हैं। जी अगर पुरुष वही करके आ रहे हैं कमा के, वो गलत करके भी आ रहे हैं तो उन लोग को कोई नहीं कर रहा है। और नारी अगर वही मुकालबा कर रही है, उनके अंदर अगर ताकत है, हिम्मत दिखा रही है, तो उन लोग को गलत साबित किया जा रहा है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे ही गांव में होता है कि हमारे गांव में, के मेरे घर में होता है जी। कि ये जाती है आती इतनी से, मतलब क्यों नहीं मैं आऊँगी भैया, मेरा काम है। आज तो 2 लोग आप है ना, ऐसे भीड़ लग जाती है। एक सुबह से बोलते बोलते मुंह दर्द करने लगता है, शाम हो जाती है 8 जी जी हमने भी सुना है और देखा भी है सोशल मीडिया पे। रात को 8 बज जाता है। बड़े बड़े चैनल आते हैं, हम लोग बोलते हैं। जी 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 तो क्या वो गलत है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं अगर गलत। हम अपने आप को स्टैंड ले रहे हैं तो गलत है? वो गलत नहीं है भैया। एक बात नहीं, बताएं, नहीं। कोई हो, घर का हो या बाहर का हो या गांव का हो या पास पड़ोस के हो, कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता है। केवल जलन, बस कुछ भी शब्द बोल रहे हैं। रही बात कोई कुछ भी बोले, हम लोगों के हस्बैंड नहीं बोल रहे हैं, जी। किसी के कहने से कुछ होगा नहीं। हम लोग का जो काम है मैं करूंगी, नहीं, मैं तो दिखाऊंगी, करूंगी बस। मैं करके दिखाऊंगी। तुम बोल नहीं रहे हो, मेरा जज्बात बढ़ा रहे हो। जी जी जो बोल रहा हिम्मत नहीं कम हो। मैं हिम्मत, मेरा हिम्मत मनोकामना बढ़ेगा, मेरे अंदर जज्बात बनेगा, मैं कुछ करके दिखाऊंगी। आज मैं केवल नैहर सासुर जानता था ना, इतना दबाया जाता, लेकिन आज मुझे गांव घर 2-4 जिला जान रहा है। हम लोग भी जानते इसीलिए आए हैं। हाँ तो जाने के आए हैं ना, आज 2-4 जिला जान रहा है। लेकिन बोलते हैं लोग, हम तो कहते हैं कि बोलते रहिए। हमें ऐसा शब्द बोला गया है, हम कभी भी फंक्शन फानेंगे भैया, उस फंक्शन में मैं उस शब्द का जरूर उपयोग करेंगे कि हम यही काम करके इतना समाज कमाई हूँ। आज मैं खड़ी कहीं भी हो जाती तो नाम होता नीरा जौनपुरिया खड़ी है कहीं। जी जी बिल्कुल सही बोल रही हैं आप। नीरा जौनपुरिया, नीरा जौनपुरिया, आज मेरा सम्मान होता है। लेकिन घर के लोग कहते हैं, इससे सब बुरा शब्द बोलते हैं कि उस बुरे कलेजे में ठेस पहुंचता है। वही कहते ना भाभी, घर एक मुरई, हाँ घर एक मुरई साग बराबर। नहीं, वो सब सोच रहे हैं ना कि इसको गिरा दो, इसको करने मत दो, आगे ना बढ़े। मैं तो आगे बढ़ रही हूँ, बढ़ूंगी। ऐसे हो सकता है भविष्य में नसीब हो और आगे बढ़ के तुम लोग को मैं दिखा दूं कि हाँ एक नीरज जौनपुरिया जाहिल गंवार भी बोले थे। एक दिन यही था, यही जिद थी मेरे सोशल मीडिया पर कि पढ़ी लिखी नहीं है, ये जाहिल गंवार है। तो आज मैं जाहिल गंवार होकर इतना तक पहुँच चुकी हूँ, तो हो सकता है मैं आगे पहुँच जाऊँ। जी 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 मुझे इतना गलत शब्द बोला गया भैया कि कोई उसका बयान जितने करूँ उतने कम है।
जी जी जी। तो भाभी जी जाते जाते एक सवाल और रहेगा। शिवानी का कहना है कि हमारे मम्मी को हमारे पास भेज दिया जाए और जो दामाद है राहुल उसको फांसी की सजा होना चाहिए, कहाँ तक सच्चाई? सर में आना चाहिए कि मैं ऐसी माँ को तुम क्यों बुला रही हो? क्यों तुम माँ को बुला रही हो? तुमको शर्म आ, ऐसी माँ को तो फांसी तुम खुद दिलवाओ अगर तुम सही हो तो। जी 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 शिवानी से हम लोग पूछ रहे हैं, जी शिवानी किस तरफ से शिवानी को लग रहा है कि मेरी माँ सही है और राहुल गलत है? जी जी अगर शिवानी जब बोल रही है कि मेरी माँ को मेरे पास भेजा जाए तो शिवानी अपने दिमाग से निकाल दे कि सही बोल रही है, क्योंकि अगर आज वही राहुल को बोले जाए भैया तो उसकी माँ के आगे राहुल उनका बच्चा था। अगर बच्चे गलती करते हैं तो माँ बाप का अधिकार है बच्चों को डांटने का। बिल्कुल अधिकार है भाई। तो क्यों अपनी माँ को बचा रहे, राहुल को फांसी दिया जाएगा? राहुल से ज्यादा हकदार उसकी माँ है गलत करने में। जी जी। अगर वो नहीं चाहती तो राहुल को औकात नहीं थी कि उसके घर में उसके साथ इतना टाइम देता। शिवानी के साथ क्यों नहीं राहुल टाइम दिया? क्यों उसके माँ के साथ टाइम दिया? जी जी शिवानी को लग रहा है कि ऐसा हम अपनी माँ को अपना लेंगे तो जो कलंक लगा है मिट जाएगा, समाज में जो धब्बे लगे हैं हट जाएंगे। कभी नहीं हटेंगे। तुम्हारी माँ गलत थी, इसमें पहले गलती तुम्हारी माँ की थी, उसके बाद राहुल का है। जी जी बिल्कुल सही बोल रही हैं भैया मैं आपके माध्यम से बताना चाह रही हूँ, मैं बहुत जल्द फंक्शन फाड़ने वाली हूँ। जी। हम लोग आएंगे कि नहीं उसमें? सबको सबका स्वागत रहेगा भैया, सबको आना है और वही समाज को दिखाना है, गांव वालों को मेरे दिखाना है। मेरे घर वाले, खास करके घर वाले, गांव वालों को मुझे नहीं फर्क पड़ता है। गांव वाले पीठ पीछे बोल रही, घर वाले बोले हैं वही दिखाऊंगी। मैं यही काम करके इतना समाज कमाई हूँ। जी जी। अब बड़ी बड़ी हस्ती आएंगी, ऐसी बात नहीं है। सब लोग जो कहा है कि चींटी एक हाथी के लिए काफ़ी हो जाती है, तब जी, जी। मुझे भले सब लोग चींटी समझे, लेकिन मैं एक दिन हाथी बन के दिखाऊंगी सबको। जी जी जी। तो आप जाते जाते ये घमंड नहीं है मेरा, ये मेरा दर्द बोल रहा है भैया। मैं घमंड नहीं करूँ, मेरा दर्द अंदर का बोल रहा है। जी जी क्योंकि आज मैं 3 दिन से दर्द में एकदम व्याकुल हूँ, केवल शब्द सुन के। जी जी जी। कहीं ना कहीं वो दिल तक चोट पहुंची है। बहुत गहरी चोट पहुंची है। जान लीजिए दिल दिमाग, हम इसी मेरी तबीयत खराब हो गई, मेरे दिल दिमाग से निकल ना रहा है वो शब्द। जी जी। तो जाते जाते आप लोग अपने चैनल का नाम बता दीजिए, क्या है? मेरा चैनल नाम है नीरा जौनपुरिया, दूसरा चैनल नाम है नीरा ब्लॉग। आपके भाभी? ये पूजा सिंह यूपी 62। जी जी। तो मित्रों इनके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा विजिट करिए और इनको प्यार आशीर्वाद दीजिए। तो मित्रों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।